गुड इवनिंग बच्चों। आज ये संदेह कहानी का नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूँगी। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि रामनिहाल अपने मन की बात श्यामा को बता रहा है कि किस प्रकार वह मोहन बाबू और मनोरमा को गंगा घाट के किनारे घुमाने ले गया था अपने एक सहकर्मी के साथ जो थे ब्रज किशोर। वहाँ पे क्या होता है, मोहन बाबू मनोरमा के बीच में थोड़ी सी कहासुनी होती है जिससे मनोरमा घबरा उठती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। मैंने सावधान होकर कहा, मांझी अब घूम चलो। मांझी मतलब नाव चालक, जो नाव चलाता है। कार्तिक की रात चांदनी से शीतल हो रही थी। नाव मान मंदिर की ओर घूम चली। मैं मोहन बाबू के मनोविकार के संबंध में सोच रहा था। मनोविकार यानी कि मानसिक विकार। हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, ठीक, इसे बोलते हैं मनोविकार। कुछ देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर अपने आप कहने लगे, ब्रज किशोर को मैं पहचानता हूँ मनोरमा। उसने तुम्हारे साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा है, मुझे पागल बना देने का जो उपाय हो रहा है, उसे मैं समझ रहा हूँ। तो अब यहाँ पर थोड़ी देर चुप रहने के बाद मोहन बाबू फिर बोलने लगे मनोरमा से। पहले तो वो मनोरमा को बोल रहे थे कि दुनिया के विश्वासघात ने मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख दिया है, और वो बोलते हैं कि मनोरमा तुम मेरी पत्नी हो, मैं चाहता था कि तुम मुझे आकपट प्रेम दो, मुझे तुमसे भी आकपट प्रेम नहीं मिला। अब वो बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम ब्रज किशोर के साथ मिली हुई हो और मुझे पागल बनाना चाहती हो। यानी कि यहाँ पर बच्चों मोहन बाबू को संदेह है कि ब्रज किशोर और मनोरमा मिलकर उनको पागल साबित करना चाहते हैं और उनकी सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। क्लियर है? ये हो गया संदेह, पहला संदेह है हमारी कहानी का ये, ठीक। उसे मैं समझ रहा हूँ। मनोरमा सुनते सुनते थक जाती है। फिर वो बोलती है, ओह आप चुप ना रहेंगे। मैं कहती हूँ यह व्यर्थ का संदेह आप मन से निकाल दीजिए, या मेरे लिए संख्या मंगा दीजिए। छुट्टी हो। संख्या मतलब विष, जहर होता है बच्चों। जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो उसके पास कोई और चारा नहीं रहता, तो वो ऐसा कहता है, बट ऐसा नहीं कहना चाहिए क्योंकि ये कोई सल्यूशन नहीं है लाइफ का। तो मनोरमा कहती है कि ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे लिए विष मंगवा दीजिए, मैं उसे खा लूँ और आपको छुट्टी मिल जाए। अब ये सुनते ही मोहन बाबू थोड़ा सा घबरा जाते हैं। स्वस्थ होकर बड़ी कोमलता से मोहन बाबू कहने लगे, तुम्हारा अपमान होता है। सबके सामने मुझे यह बातें नहीं कहनी चाहिए, यह मेरा अपराध है, मुझे क्षमा करो मनोरमा। सचमुच मनोरमा के कोमल चरण मोहन बाबू के हाथ में। अब जब मोहन बाबू ने देखा कि मनोरमा घबरा रही है, अब वो इधर उधर की बातें करने लगी, तो मोहन बाबू ने अपने शब्दों को विराम दिया और अपशब्द जो बोल रहे थे उसके बजाय उन्होंने कोमल शब्दों का प्रयोग करते हुए मनोरमा से क्षमा मांगी और मनोरमा के पैर पकड़ लिया। जब भाई मनोरमा के पैर पकड़े तो भाई मनोरमा का पति है मोहन बाबू। मनोरमा थोड़ा पीछे हटी, वह पैर छुड़ाते हुए पीछे खिसकी। मेरे शरीर से उसका स्पर्श हो गया। मेरे मतलब रामनिहाल। वह शुद्ध और संकोच में ऊब चूब रमणी, रमणी मतलब सुंदर स्त्री, ऊब चूब मतलब आशा और निराशा की अवस्था, जैसे किसी का आश्रय पाने के लिए व्याकुल हो गई थी। मनोरमा ने दीनता से मेरी ओर देखते हुए कहा, आप देखते हैं, दीनता मतलब करुणा बच्चों। अब रामनिहाल को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मनोरमा किसी का आश्रय ढूंढ रही है, और जब वो रामनिहाल से बोलती है कि देख रहे हैं ना आप, तो सचमुच रामनिहाल सोच रहा है कि मैं देख रहा था गंगा की घोर धारा पर बजरा फिसल रहा है। मतलब गंगा की धारा पे नाव चली जा रही है, नक्षत्र बिखर रहे, चांदनी निकल आ रही है, चारों तरफ तारे हैं, और एक सुंदर युवती मेरा आश्रय खोज रही है। एक सुंदर युवती यानी कि मनोरमा रामनिहाल का आश्रय पाना चाहती है। अपनी सब लज्जा और अपमान लेकर वह दुर्वा संदेह भार से पीड़ित स्त्री जब कहती थी कि आप देखते हैं ना, तब मानो मुझसे प्रार्थना करती थी कि कुछ मत देखो। मेरा व्यंग उपहास देखने की वस्तु नहीं। दुर्वा मतलब ये होता है कि जिसे वहन करना कठिन हो, जिसे अपनाना कठिन हो। भाई मोहन बाबू का जो संदेह था मनोरमा के प्रति, वो वाकई बहुत ही ज़्यादा भयानक था। कोई भी स्त्री अगर उसका पति उसके ऊपर ये संदेह करे कि वह उसे पागल साबित करना चाहती है, तो एक स्त्री के लिए बहुत बड़ी बात है। तो मनोरमा के लिए संदेह करना कठिन था, और रामनिहाल को ऐसा लग रहा था कि मनोरमा उससे प्रार्थना कर रही है कि मेरा अपमान मत देखो, मेरा जो अपमान है, ये उपहास है, ये देखने की कोई वस्तु नहीं। मैं चुप था, रामनिहाल चुप था।
घाट पर बजरा लगा। फिर वह युवती मेरा हाथ पकड़कर पैड़ी पर से संभलती हुई उतरी। हाथ पकड़कर जैसे ही नाव में चढ़ी थी मनोरमा, वैसे ही नाव से उतरती है। और मैंने एक बार न जाने क्यों धृष्टता से मन में सोचा कि मैं धन्य हूँ। अब राम निहाल ने धृष्टता मतलब उद्दंडता की और सोचा कि मैं धन्य हूँ। भाई एक सुंदर स्त्री उसका हाथ पकड़ी थी तो उसे लगा मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ। ठीक, तो ये धृष्टता है कि आप अगर अपने मन में किसी व्यक्ति के प्रति गलत विचार उत्पन्न करते हैं तो वो आपकी धृष्टता ही कहलाती है। यहाँ पर राम निहाल ने मनोरमा के प्रति गलत भाव उत्पन्न हुआ। मोहन बाबू ऊपर चढ़ने लगे। मैं मनोरमा के पीछे पीछे था। अपने पर भारी बोझ डालकर धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। अब राम निहाल के कंधों पर बहुत भारी बोझ था। कौन सा बोझ था वो आगे की कहानी में स्पष्ट होगा। उसने धीरे से मुझसे कहा, राम निहाल जी, मेरी विपत्ति में आप सहायता ना कीजिएगा। मैं अवाक था। अब धीरे से मनोरमा ने राम निहाल से कहा कि मेरी मुसीबत में क्या आप मेरी सहायता नहीं करेंगे। राम निहाल अवाक हो गया, आश्चर्यचकित कि वाकई वो जो सोच रहा था क्या वो सच है। श्यामा ने एक बार गहरी दृष्टि से राम निहाल को देखा। होता नहीं बच्चों, जब कोई अपनी बातें बता रहा है फिर हम उसको, और उस बातों में कुछ गलत है, कुछ अटपटा है, तो हम उसे तीखी दृष्टि से देखते हैं। वही वह चुप हो गया। श्यामा ने आज्ञा भरे स्वर में कहा, आगे और भी कुछ है या बस? राम निहाल ने सर झुकाकर, हाँ और भी कुछ है। तो श्यामा बोलती है, वही बता दो। कहता हूँ, मुझे धीरे धीरे मालूम हुआ कि ब्रजकिशोर बाबू यह चाहते हैं कि मोहनलाल अदालत से पागल मान लिए जाए और ब्रजकिशोर उनकी संपत्ति के प्रबंधक बना दिए जाए। प्रबंधक मतलब मैनेजर, क्योंकि वे ही मोहनलाल के निकट संबंधी थे। भगवान जाने इसमें क्या रहस्य है, किंतु संसार तो दूसरे को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मोहन अपने संदेह के कारण पूरा पागल बन गया है। तुम जो यह चिट्ठियों का बंडल देख रही हो वह मनोरमा का ही। राम निहाल श्यामा को बताता है कि धीरे धीरे मुझे पता चला कि वाकई ब्रजकिशोर बाबू चाहते हैं कि मोहन बाबू अदालत में पागल साबित हो जाए और उनकी सारी संपत्ति का प्रबंधक ब्रजकिशोर को बना दिया जाए। फिर राम निहाल कहता है, भगवान जाने इसमें क्या रहस्य, ये सच है या झूठ, किंतु आजकल जो संसार है वो दूसरों को मूर्ख बनाने के व्यवसाय पर चल रहा है। मतलब हर व्यक्ति चाहता है सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा। हर व्यक्ति चाहता है कि किसी भी तरह मैं दूसरे को बेवकूफ़ बनाकर उसको ठग सकूं। और राम निहाल कहता है कि यही संदेह है जो मोहन बाबू के मन में है, उसके कारण वो पूरे पागल हो गए हैं। अब शुरुआत में हम देखते हैं बच्चों कि राम निहाल के हाथ में एक चिट्ठियों का बंडल रहता है, कागजों का बंडल, जिसे वह खोलना चाहता है लेकिन डर के मारे नहीं खोल रहा था। वो वही कागजों का बंडल है जो मनोरमा ने उसको चिट्ठियाँ भेजी हैं। यानी को किसका बंडल था? चिट्ठियों का बंडल। राम निहाल फिर रुक गया। श्यामा ने फिर तीखी दृष्टि से उसकी ओर देखा। राम निहाल ने कहा, तुमको भी संदेह हो रहा है ना? तो ठीक ही है, मुझे भी कुछ संदेह हो रहा है। मनोरमा क्यों मुझे इस समय बुला रही है? अब राम निहाल को लगता है जो मैं मनोरमा के विषय में सोच रहा हूँ, श्यामा भी वही सोच रही है कि भाई आखिर मनोरमा क्यों मुझे बुला रही है। अब हमें आगे देखते इस पैराग्राफ में कि मनोरमा के बारे में राम निहाल क्या सोच रहा था। अब श्यामा को राम निहाल के ऊपर हंसी आती है। वो हंसकर कहती है, तो क्या तुम समझते हो कि मनोरमा तुमको प्यार करती है और वह दुश्चरित्रा है? अब श्यामा को हंसी आई राम निहाल के सोच में। और उसने क्या कि तुम्हें लगता है कि मनोरमा तुमसे प्रेम करती है इसलिए तुमको बुला रही है, वो दुश्चरित्रा है। अब दुश्चरित्रा यानी कि चरित्रहीन, यानी कि भाई मनोरमा शादीशुदा थी, अगर वो राम निहाल से प्रेम करती तो वो वाकई दुश्चरित्रा कहलाती, इसलिए यहाँ पे दुश्चरित्रा मेंशन है। राम निहाल के सोच में श्यामा को घिन आती है। बोलती है, छी राम निहाल, यह तुम क्यों सोच रहे हो? देखो तो हाथ में यहाँ कौन सा चित्र है, क्या मनोरमा का ही है? अब यहाँ पे हम लोग को बच्चों दूसरा संदेह था राम निहाल को कि मनोरमा उससे प्रेम करती है। क्लियर? पहला संदेह था मोहन बाबू को कि उसकी पत्नी मनोरमा ब्रजकिशोर के साथ मिलकर उसको पागल बनाना चाहती है और उसकी संपत्ति हड़पना चाहती है। दूसरा संदेह था राम निहाल को कि मनोरमा उससे प्रेम करती है। क्लियर? अब क्या था, पहला शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि उसके हाथ में एक लिफाफा रहता है, वो उसे खोल डालता है, लिफाफा से एक चित्र निकलता है और चित्र देखने के बाद वो लगातार रोने लगता है। श्यामा वो चित्र छीन के कहती है, लाओ देखूं तो क्या मनोरमा का है?
कहते कहते श्यामा ने रामनिहाल के हाथ से चित्र ले लिया। उसने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, अरे यह तो मेरी ही है। यानी कि वो चित्र किसका रहता है? श्यामा का। तो क्या तुम मुझसे प्रेम करने का लड़कपन करते हो? अब श्यामा को यहाँ पे संदेह हो रहा है कि रामनिहाल उससे प्रेम करने का लड़कपन कर बैठा है। क्लियर? तीसरा संदेह था यह अच्छी फांसी लगी है तुमको। मनोरमा तुमको प्यार करती है और तुम मुझको। मन के विनोद के लिए, मतलब मनोरंजन, विनोद मतलब मनोरंजन के लिए तुमने अच्छा साधन जुटाया है, तभी कायरों की तरह यहाँ से बोरिया बंधना लेकर भागने की तैयारी कर ली है। अब श्यामा कहती है, अपने मन को बहलाने के लिए ये तुमने अच्छी खिचड़ी मन में पकाई है कि तुम मुझसे प्रेम करते हो और मनोरमा तुमसे करती है। अच्छी फांसी लगी है, तभी कायरों की तरह चुपचाप यहाँ से अपना बिस्तर बोरिया लेकर भाग रहे हो। रामनिहाल हदबुद्धि अपराधी सा श्यामा को देखने लगा, जैसे उसे कहीं भागने की राह में। हदबुद्धि मतलब जब हम सोचने समझने की अवस्था में नहीं रहता, जब हमारी चोरी पकड़ी जाती है तो कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलता ना, सेम वही चीज़। श्यामा दृढ़ स्वर में कहने लगी। दृढ़ स्वर मतलब श्यामा जो बोलती थी बच्चों, वो उस पर अटल थी। उसे पता था उसे क्या करना है। निहाल बाबू, प्यार करना बड़ा कठिन है, तुम इस खेल को नहीं जानते, इसके चक्कर में पड़ना भी मत। अब यहाँ पर श्यामा निहाल को समझाती है कि प्यार करना बहुत कठिन है। वाकई बच्चों, ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, ये इस उम्र में इसलिए पढ़ाई गई है ताकि आपको समझ में आए कि प्रेम में और लोभ में और मोह में क्या अंतर है ना। तो प्रेम करना वाकई कठिन होता है। आज के समय में कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। हर व्यक्ति स्वार्थ से अपना जीवन बिता रहा है। हर एक दूसरे इंसान को दूसरे इंसान से स्वार्थ है। भाई हम अपना मित्र बनाते हैं, हम चाहते हैं हम उससे प्रेम करते हैं तो वो भी हमसे प्रेम करें। तो ये प्रेम नहीं है कि आप बदले में प्रेम मांगे, नहीं। प्रेम वो है कि आप निस्वार्थ भाव से करें। जब आप किसी से प्रेम करें तो उससे कुछ अपेक्षा ना करें, बस प्रेम करें, उसके लिए उसे प्रेम करें, जैसा वो है वैसा उससे प्रेम करें। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहता तो आप उसमें भी उससे प्रेम करें, क्योंकि हम जब प्रेम करते हैं तो हम सामने वालों को खुश देखते हैं। हम उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं लगा सकते तो मेरे साथ रहो। अगर बाउंडेशन हो गया तो फिर वो प्रेम नहीं है। तो यही श्यामा समझाती है कि भाई इसके चक्कर मत पड़ो। हाँ, एक दुखिया स्त्री तुमको अपनी सहायता के लिए बुला रही है, जाओ उसकी सहायता करके लौट आओ। और समझाती है कि मनोरमा तुमसे प्रेम नहीं करती, वो दुखी है और सिर्फ तुमसे सहायता चाहती है, क्योंकि तुम ब्रजकिशोर के साथ काम करते हो भाई, और कहीं ना कहीं उसको जानते भी हो, तो इसलिए बस वो तुम्हारी सहायता मांग रही है। और कहती है कि जाओ उसकी मदद करो, तुम्हारा सामान यहीं रहेगा, तुमको अभी यहीं रहना होगा। श्यामा देखो कितनी समझदार है। कोई दूसरी स्त्री होती तो रामनिहाल के सोच पर उसको गुस्सा करती, उसको घर से निकाल देती है ना, लेकिन श्यामा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने रामनिहाल की भावनाओं को समझा, उसे समझाया और उससे कहा कि अभी तुम्हें और मेरी संरक्षता की आवश्यकता है, अभी तुम्हें मेरी संरक्षता की आवश्यकता है। उठो, नहा धो लो, जो ट्रेन मिले उससे पटना जाकर, अंडरलाइन कर लेना, पटना जाकर ब्रजकिशोर की चालाकियों से मनोरमा की रक्षा करो और फिर मेरे यहाँ चले आना। यह सब तुम्हारा भ्रम था, संदेह था। और श्यामा ने रामनिहाल का भ्रम और संदेह दूर किया कि जाओ मनोरमा की मदद करो, वापस आओ। रामनिहाल धीरे से उठकर नहाने चला गया। चैप्टर हमारा यहाँ समाप्त होता है बच्चों। इस साहित्य सागर के संदेह कहानी में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा, जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में मैं शीर्षक की सार्थकता, उद्देश्य और अवतरण आधारित प्रश्न उत्तर भी डाल दूंगी, जिसको आप देखकर पढ़कर समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और चैनल आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।